सभी लोग अपनी मीठी मीठी तालियों से मेरा साथ दें। मंगल अरिहंता मंगल सीता मंगल साधु पद पा जाना मंगल मय जनवाणी माता केवल कला का पा जाना मंगल अरिहंता मंगल सीता ये चारों मंगल उत्तम है मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं ये चारों मंगल उत्तम है मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं अन्वेषण हो आराधन हो अन्वेषण हो आराधन हो फिर नित्य निरंजन पा जाना मंगल अरिहंता मंगल सेदा मंगल साधु पदे पा जाना मंगल मय जनवाणी माता केवल कला का पा जाना। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। उतार चढ़ाव के बाद इस पद को पाया कि आज हम सभी को मिलकर उनका वर्षा योग कराने का अवसर मिला है। तो उस नाटिका को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफल निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम मंगलाचरण के माध्यम से इस नाटक को प्रारंभ करते हैं। तो उन्हीं का जयकारा लगाकर जिनके लिए आज ये प्रस्तुति की जा रही है, एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा के जयकारा लगा दीजिए। जय बोलिए परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विमल श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की जय। आइए मंगलाचरण से इस नाटिका को प्रारंभ करते हैं। टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं वीर योगी। वीर के स्पर्श से अब निष्कपट करना है तन मन। जन्म जयति मेरा शासन, प्राण गुंजन धन धन धन। उतरे मुझ में वीर योगी, अमृत धारा चलत छन छन। जन्म जयति मेरा शासन, प्राण गुंजन धन धन धन। उतरे मुझ में वीर योगी, उतरे मुझ में वीर योगी।
आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को संत शिरोमणि, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। एक पूरी मांग हुई जो दूजी फरियाद लगाई, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तेरे ही भरोसे बाबा, सपनों के महल में बनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। एक पूरी मांग हुई जो दूजी फरियाद लगाई, जब जब भी पड़ी जरूरत, मुझे तेरी याद ही आई। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। अगर आप सभी अनुमति दें तो एक और भजन गाएं आचार्य श्री का। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। हाथ ऊपर करके एक और बार, जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। छोटा मुँह बात बड़ी, महिमा गाऊं कैसे, छोटा मुँह बात बड़ी, महिमा गाऊं कैसे, सूरज की ज्योति को दीपक दिखाऊं कैसे, जंजों से भर देते हैं गागर में सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। ये वाला भजन तो आप सभी को आता होगा ना? आप सभी मेरे साथ गाइए तालियों के साथ, हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराट दिया, बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। अब आप सबकी बारी है, ठीक है? अब आप सब गाइए। हीरे को परख आचार्य ज्ञान सागर, परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। आचार्य श्री महिमा, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की तो महिमा अपार है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये चमक ये दमक फूल बने महक, ये चमक ये चमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब लोगों के हाथ ऊपर। ये चमक ये दमक फूल बने महक, ये चमक ये दमक फूल बने महक,
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। निद्रा में है। आइए चलते हैं, नाटिका प्रारंभ करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगा लीजिए जिससे मुझे लगे कि आप बिल्कुल देखने के लिए तैयार हैं। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 जी की, समस्त आरिका संघ की। और मैं आपका एक परिचय कराना भूल गई। आरिका 105 विमल श्री माता जी की 12वें गुरु उपकार। जय बोली देवाधिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम वंदनीय आरिका रत्न 105 विमल श्री माता जी की जय। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कोई फ़र्क बेटे और बेटी में, नहीं समझा है कोई फ़र्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बड़ी नाजों से पाला है, मेरे माँ बाप ने मुझको बड़ी नाजों से पाला है। आइए ले चलते हैं आपको साधना से साधना के शिखर तक नाटिका के माध्यम से उस नाजों से पली बालिका के जीवन चित्रण की ओर, जो हम सभी के बीच त्याग की मूर्ति बनकर एक श्रेष्ठ साधिका के रूप में विराजमान है। मैं बाल ब्रह्मचारिणी श्रिया, आप सभी की प्राची दीदी, आपको उन श्रेष्ठ साधिका विनम्र गुरु की विमल छाया श्रमणी आरिका रत्न 105 विमल श्री माता जी की जीवन झांकी से परिचय कराती हुई खुद के भीतर गर्व का अनुभव कर रही हूँ। तो आइए ले चलते हैं आपको उस भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, भारत देश के, उत्तर प्रदेश के झांसी नामक नगर में। झांसी जिसे वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, वो वीरांगना जो अकेले ही सभी अंग्रेजी सेना पर भारी पड़ गई, वो वीरांगना जिसने स्त्री पर्याय होते हुए भी पुरुषत्व दिखाते हुए अकेले ही सर्व प्रजा का नेतृत्व किया, वो वीरांगना जिसने अंत समय तक कायरता का त्याग कर युद्ध किया किंतु आत्मसमर्पण नहीं किया, वो वीरांगना जिसके नाम से झांसी इतिहास में अमर हो गई। उसी बुंदेलखंड के समीप झांसी नगर के निकट बबीना कैंट, जहां बहुत बड़ी मिलिट्री है, जहां देश रक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पिता पंडित खेमचंद्र व माता रतिबाई के आंगन में एक वीरांगना ने जन्म लिया, जो कर्म शत्रुओं पर भारी पड़ी, जो कर्म शत्रुओं से लड़ने हेतु ज्ञान ध्यान तप रूपी अस्त्र शस्त्र लिए निर्भीक गुरु आशीष से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चली। आइए चलते हैं उस धन्य ग्रह में जहाँ माता रति रात्रि में सुखपूर्वक निद्रा में लीन है। सुबह प्रातःकालीन की पीयूष बेला में माता रति नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को कर रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और देखकर पंडित खेमचंद्र जी कहते हैं, क्यों अंजना की माँ, आज बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो? रात्रि से मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। मैंने रात्रि में 2 स्वप्न देखे थे, तभी से मन
बड़ा बेचैन है। अरे कहो, क्या देखा था? कल रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने 2 विस्मयकारी स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में मैंने अग्नि देखी जिसमें धुआं नहीं था, अर्थात निर्धूम अग्नि देखी, तथा द्वितीय स्वप्न में मैंने एक हाथी देखा। पता नहीं ये स्वप्न किस बात के सूचक हैं। तब पंडित खेमचंद जी मुस्कुराते हैं और हर्षित होकर अपनी भल्लवा रति की ओर देखकर कहते हैं, अरे ये तो हर्ष का विषय है अंजना की माँ। तुम्हारे गर्भ में कोई भव्य जीव है जो कर्म शत्रुओं को पराजित करने को उद्यत है। स्वप्नों का फल सुनकर माता रति खुशियों से झूमने लगी और देखते देखते ही बड़े सुखपूर्वक समय गुजरने लगा और प्रसव का समय निकट होने पर भी पंडित खेमचंद जी के यहाँ आचार्य श्रेष्ठ श्री संभव सागर जी का चौका लगता ही रहा। ये उस जीव का पुण्य ही था जिसने माता को 9 माह तक कोई पीड़ा नहीं पहुँचाई और घर में पुण्यवर्धक कार्य चलते ही रहे। उधर घर में सभी लोग चौका लगाने की तैयारियां ही कर रहे थे कि रतिबाई को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और वो शुभ दिन जिसने हमारे और आपके जीवन को धन्य किया, वो दिन था 10 जनवरी का। 10 जनवरी के दिन उन्होंने एक बहु प्रतिभा संपन्न कन्या को जन्म दिया। आइए चलते हैं हम सभी उस उत्सव में शामिल होने के लिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पंडित जी के यहाँ लक्ष्मी आई है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। हेलो। घर में नन्ही किलकारियां गूंजने लगीं। सारा घर मानो स्वर्ग ही हो गया और उस घर में नन्ही किलकारियों के साथ साथ एक चर्चा चलने लगी कि इस नन्ही बालिका का नाम क्या होना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर देखते हैं आखिर उस बबीना की लक्ष्मी का क्या नामकरण हुआ। आइए चलते हैं नामकरण में। आइए आइए पंडित जी, स्वागत है। बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पंडित जी, सच कहूँ तो स्वयं पंडित होते हुए भी मैं अपनी इस कन्या की कुंडली रचना में सक्षम नहीं हूँ। अर्थात भय है कि कहीं खुशी से कुछ चूक न हो जाए। अतः मैंने सभी ग्रह नक्षत्र तो आपको बता ही दिए थे। अब आप शीघ्र ही कुंडली की जानकारी देकर नामकरण हेतु अक्षर बता ही दीजिए। खेमचंद जी, क्या कहूँ, आपकी यह बिटिया बड़ी ही भाग्यवान है। शीलवती व सभी कार्यों में अग्रणी रहे
प्रत्येक कार्य का नेतृत्व करने वाली होगी। इसकी प्रज्ञा अति तीक्ष्ण होगी। कार्य कौशल में कन्या दक्ष होगी। इसके हृदय में इतना स्थान होगा कि सारे पुष्प उसमें समाहित हो जाएं, लेकिन एक भी शूल इसके हृदय में स्थान नहीं पाएगा। ये कन्या सरलता, समता व त्याग की मूर्ति होगी और अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त करेगी। पंडित जी की बात सुनकर खेमचंद जी कभी खुशी से भरकर अपनी धर्मपत्नी रतिबाई को देखते, तो कभी अपनी कन्या को, तो कभी खुशी से खुद ही ये नहीं सोच पाते कि आखिर कौन से पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का उदय है ये बालिका। तभी उनकी ज्येष्ठ पुत्री अंजना बोली, दादा, मैं तो अपनी बहन को रंजना कहकर बुलाऊंगी। रंजना। नहीं नहीं, हम तो अपनी बहन को करीना कहकर बुलाएंगे। करीना। अरे नहीं, मैं बड़ा हूँ, हम तो अपनी बहन को शिल्पा कहकर बुलाएंगे। शिल्पा। नहीं नहीं, रंजना। नहीं करीना। अरे नहीं, शिल्पा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। अरे बच्चों, पहले पंडित जी को अक्षर तो बताने दो, फिर रखना अपनी बहन का नाम। पंडित जी, अब और प्रतीक्षा नहीं होती, आप नाम का अक्षर बता ही दीजिए। सभी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इसकी राशि कुंभ है, अर्थात इस कन्या के शुभ नाम का अक्षर सा होना चाहिए। सा। पंडित खेमचंद्र जी कुछ सोचते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार आपने इसके गुणों को बताया है, उसके अनुरूप तो इस कन्या का नाम साधना होना चाहिए। साधना। साधना बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन ये जब से गर्भ में आई है, तब से मुझे सभी से अपनत्व का भाव आता है, अर्थात हम सभी तो इसे अपन नाम से बुलाएंगे। इस प्रकार से नामकरण की विधि संपन्न हुई और उस बालिका को सभी प्यार से अपन कहकर बुलाने लगे और धीरे धीरे समय अपनी गति से गुजरने लगा और साधना अपनी बुद्धिमता व चंचलताओं से सभी का मन मोहने लगी। अपन छोटी जरूर थी, परंतु थी तीक्ष्ण बुद्धि की धारी। आइए देखते हैं उसकी एक झलक, जहाँ पाठशालाओं में बड़ी बड़ी बालिकाओं के मध्य में अपन अपनी दीदी के साथ बैठा करती थी और इस पाठशाला के मनोहारी दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्जायाणम, ओम नमो लोय सव्यसाहुणम। चलो बच्चों, भक्तांबर की पुस्तक निकाल लीजिए। अरे बच्चों, कितनी देर से एक ही छंद पढ़ा रही हूँ, तुम ठीक से पढ़ते भी नहीं हो। दीप्तिया जयात्यापि निशामपि सोम सौम्या। दीदी जी, ये बहुत कठिन शब्द हैं। सोम, सोमी, आम। अरे बच्चों, कितना तो सरल है। सोम सौम्याम, सोम सौम्याम, सोम सौम्याम। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अपन बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। कोई खेल हो या विद्यालय की कोई भी परीक्षा, सदैव उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया करती थी। आइए आपको ले चलते हैं उस दृश्य की ओर जो इस पंक्ति को चरितार्थ करता है कि घुटनों के बल चलने वाले एक रोज खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम यहाँ एक रोज बड़े हो जाते हैं, एक रोज बड़े हो जाते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है कुमारी नेहा जैन। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
मेरा नाम नेहा जैन है। मैं नरक बनी हूँ। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गई? ओहो कितनी गर्मी है यहाँ। यहाँ तो मैं जल रही हूँ। अरे ये तो नरक है। मैंने नरक गति में जन्म लिया है। और अब अगली प्रतियोगी है कुमारी साधना जैन। अपन जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अपन है। मैं आरिका का किरदार निभाने जा रही हूँ। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबहु इस जीव को साथी सगा न कोई। यह जीव अकेले ही इस संसार में आता है और अकेले ही यहाँ से चला जाता है। अतः इस संसार में इस जीव का कोई भी सच्चा साथी नहीं है। हे भव्यो, पर से मोह को त्याग कर आत्मा में रमण करो। ओम नमः। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, सभी बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है परिणाम की। इस प्रतियोगिता में जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनका नाम है कुमारी नेहा जैन। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। और द्वितीय स्थान पर हैं अभिषेक जैन। बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। और इस प्रतियोगिता में जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है कुमारी साधना जैन। अपन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रतियोगिता में आरिका का अभिनय कर जिस गुड़िया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, क्या पता था एक दिन वो हमारे समक्ष गुरुदेव के संग की प्रथम आरिका बनेंगी। अब जब साधना प्रतियोगिता में प्रथम आ गईं, तब रात भर उनके मन में कहीं संकल्प चलने लगे। सभी परिवारी जन सुखपूर्वक निद्रा ले रहे थे, लेकिन अपन विचार मग्न थी। आज मैं आरिका बनी हूँ, इसी कारण से मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। लेकिन मैं तो नेल पॉलिश और लिपस्टिक का प्रयोग करती हूँ। मुझे तो सजने संवरने का बहुत शौक है। नहीं, ये सब हिंसक वस्तुओं का प्रयोग अब मैं नहीं करूँगी। मैं कल सुबह ही माताजी के पास जाकर इन सभी का आजीवन त्याग कर दूंगी। मुझे भी आरिका बनना है। मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब कल माताजी के पास जाकर इनका त्याग कर दूंगी। मन में दृढ़ संकल्पित अपन रात्रि में विश्राम के लिए चली जाती हैं और धीरे धीरे रात्रि गुजरती है। सुबह प्रातः काल की बेला में उठकर अपन तैयार होकर मंदिर जी जा जिनदेव के दर्शन करती हैं और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ मिलती हैं व उनसे वार्तालाप करने लगती हैं। जय जिनेंद्र रजनी। जय जिनेंद्र अपन। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। चलो माता जी के पास चलते हैं दर्शन के लिए। ईर्ष्यामी माता जी। आशीर्वाद बच्चों। अरे अपन, कल तो तुम माताजी बनी थी और प्रथम भी आई। हाँ माता जी, और मैं आज से आजीवन जीवन पर्यंत नेल पॉलिश व लिपस्टिक का त्याग करना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अपन, तुम तो नेल पॉलिश के बिना रहती नहीं हो, छुप छुप कर लगाती हो। तुम कैसे त्याग कर सकती हो? नहीं माता जी, मैंने बहुत विचार किया है। अब से मैं थोड़े से शौक के लिए ना ही अपने सुंदर नाखून खराब करूंगी, ना ही इतने सारे जीवों की हिंसा कर पापों का उपार्जन करूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपन की दृढ़ता देख छुल्लिका कीर्तिमती माता जी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं।
साथ ही अन्य सहेलियां भी अपन के साथ कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग कर देती हैं। इस प्रकार से बचपन से ही करुणा, दया, जीव रक्षा अपन के हृदय को और विशाल बनाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां अपन ने कई बुजुर्गों की सहायता की, कई भूखों को अपने हिस्से का भोजन कराया व कई पशु पक्षियों की रक्षा की। समय ऐसे ही गुजरता गया और हमारी छोटी सी अपन धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब 9th क्लास में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई, परंतु मन ही मन अपन को एक चिंता सता रही थी कि अब 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए भैया और अन्य परिवारीजन झांसी जाने देंगे या नहीं। अपन ने सभी से बहुत निवेदन किया क्योंकि वो बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि की धारी थी और उनके अंदर जो ललक थी वो उन्हें आगे की ओर खींच रही थी। घर में वो प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करती हैं, परंतु बड़े भैया थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। भैया प्लीज आप मुझे झांसी जाने की अनुमति प्रदान कर दीजिए ना। प्लीज भैया, मैं बाई के प्रत्येक कार्य में सहायता करूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, एक बार मना कर दिया ना। बाहर जाने पर लड़कियों का चरित्र खराब हो जाता है। बस 10वीं की परीक्षा दो, हो गई पढ़ाई। बाई देखिए ना, भैया मान ही नहीं रहे। अरे पहले 10वीं में अच्छे नंबर लाकर दिखा और भैया को विश्वास दिला, फिर देखना वो स्वयं तेरा एडमिशन कराने लेकर जाएंगे। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हार के जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। सबकी रोक है टोक है, नोक है झोंक है, पर दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अंधे के कार्ड है, हम भी तो स्टार है ना। कि माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। और हुआ भी ऐसा ही। अपन की ललक और मेहनत को देखते हुए भैया का हृदय परिवर्तन हो गया और अपन आगे की पढ़ाई हेतु झांसी सभी सहेलियों के साथ जाने लगी। एक दिन सभी सहेलियां बस से जा रही थीं, तभी अपन सहेलियों के साथ बस में बैठी ही थी और बस चलने लगी। वहीं एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा था और वे आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। अरे देखो, ये दोनों पति पत्नी बस में ही लड़ रहे हैं। क्या शादी के बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं? तूने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे नहीं लगता मैं तेरे साथ रह पाऊंगा। अरे जाओ जाओ, साथ में नहीं रहना था तो शादी क्यों की? मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। चल चल जा, वैसे भी मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। तो मैं कौन से सुखी हूँ तुम्हारे साथ? अच्छा, तू सुखी नहीं है मेरे साथ? चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो स्वामी? मुझे छोड़ के मत जाइए ना, मैं पैर पड़ती हूँ, मैं किसके सहारे रहूंगी? जा, भाड़ में जा जा। अरे कोई रोको ही नहीं, मैं कैसे क्या करूँगी? इस घटना ने अपन के मन को झकझोर कर रख दिया। उसका हृदय बड़ा ही आहत हुआ कि एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़ माता पिता भाई बंधुओं से दूर किसी के घर जाती है। सुबह से शाम तक
गृहस्थी के कार्यों में लगी रहती है, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ ताने व प्रताड़ना ही आती है। अपन ने मानो मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगी, वो कभी विवाह नहीं करेगी। वहीं नगर में युवा मुनि श्री 108 प्रज्ञा सागर जी एवं तरुण सागर जी का प्रवास चल रहा था और भारी भीड़ के बीच अपन भी मुनिराजों के प्रवचनों के माध्यम से धर्म श्रवण कर रही थी। बंधुओं, अस्थियां जले उससे पहले अपने अंदर की आस्था को जगा लेना। श्राद्ध का समय आए उससे पहले देव, शास्त्र, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को जगा लेना। अतः जीवन की सांझ होने से पहले अपने अंदर एक धर्म का दीपक जला लेना। प्रवचन के मध्य ही अपन अपने केशों को उखाड़ने लगती हैं। बंधुओं, अनादिकाल से हमने ढोंग का जीवन जिया है, अब हमें ढंग का जीवन जीना चाहिए। अब अपने जीवन को तमाशा नहीं, तीर्थ बनाना है। दोपहर के समय सभी सहेलियां एक साथ मुनिराज के दर्शन हेतु उनके पास पहुंची और बोली, नमस्ते गुरुदेव। क्यों पंडित जी की पुत्री, क्या कर रही थी आज प्रवचनों में? सुबह अपने हाथों से अपने केशों का लुंचन कर रही थी, क्यों? मुनिश्री, हम सभी आपसे इसी संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं। हमारा मन इन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता। मैंने कॉलेज जाते समय एक महिला व पुरुष को जब से झगड़ते देखा है, तब से मन बिल्कुल उचट सा गया है। और आज सुबह जब आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से संसार की विचित्रता व मोह का माया जाल समझाया, तब मुझे सुनकर ऐसा लगा मानो यही बैठकर केश लौंच कर सर्व परिग्रह का त्याग कर दीक्षा धारण कर लूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हम सभी बहनों को ब्रह्मचर्य व्रत देकर कृतार्थ करें। मुनिराज कुछ मुस्कुराते हैं। ये सब बालिकाओं, तुम्हारा क्षणिक वैराग्य है। ऐसा वैराग्य तो सांसारिक जीवों को होता रहता है। नहीं मुनिश्री, आपके समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व हम सभी मित्रों ने आपस में बहुत चर्चा की है। हमारा संकल्प दृढ़ है, कृपया आप हम सभी को ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करें। ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में जानते भी हो? जी मुनिश्री, हम जानते हैं। कीर्तिमती माता जी ने हमें इस विषय में शिक्षा दी थी। हाँ मुनिश्री, हमें शीघ्र ही व्रत प्रदान कीजिए। पूज्य मुनिश्री कुछ सोचते हैं, उन बालिकाओं की ओर देखते हैं और कहते हैं, बालिकाओं, आपकी तीव्र उत्कंठा को देख हम आपको 1 वर्ष का व्रत देते हैं। आप पहले इसका पालन कीजिए, फिर आगे वृद्धि कीजिएगा। और यदि तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना है तो संग नहीं देखना, चर्या देखना, प्रभावना नहीं देखना, आत्म साधना देखना। जहाँ तुम्हारी साधना हो सके उस संग में जाना। समय पंख लगाकर उड़ जाता है। अपन व उनकी सहेलियां सम्यक पूर्वक अपने व्रत का पालन करती हैं। वे सभी साथ बैठकर स्वाध्याय, अध्ययन, जाप, पूजन आदि क्रियाएं करने लगी। अपन पाठशाला में महिलाओं और बहनों को पढ़ाने लगी। वह सुखपूर्वक धर्म की वृद्धि करते हुए समय निकलता रहा। तभी वहाँ नगर में पुनः आरिका कीर्तिमती माता जी का कुछ दिन का प्रवास हुआ, जिसमें सभी ने अनेक कार्यक्रमों के माध्यमों से धर्म लाभ लिया। एक दिन अपन सहेलियों के साथ माता जी के समीप ही रात्रि विश्राम हेतु रुक गईं। तब पुत्री के मोह में, यद्यपि पंडित खेमचंद्र जी खुद वाचनिका अर्थात मंदिर में प्रवचन किया करते थे, परंतु पुत्री के मोह में पंडित खेमचंद्र जी बेवजह ही विलाप करने लगे। आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। हाय मेरी मोड़ी, हाय मेरी मोड़ी, कहीं माता के संगे ना चली जाए। चलो चलते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, देख अपन
दादा को। ओए मेरी मोड़ी। सभी को हंसता देख अपन का मन खींच जाता है और वो कहती है, फूल आपको भर मद वादी, मोह महामद पियो अनादि। क्यों पंडित जी? अरे बंद करो अपना प्रवचन और मोड़ी को सुनो। अरे आज तो मोड़ी तो मैं उपदेश सुना के चली गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा और अपन भी अध्ययन स्वाध्याय संयम के साथ समय व्यतीत करने लगी। उधर दूसरी ओर पवाजी सिद्ध क्षेत्र जो बबीना के निकट में ही स्थित है, वहाँ पंच कल्याणक हेतु श्रमण मुनि श्री निर्णय सागर जी व ऐलक विनम्र सागर जी का मंगल पदार्पण हुआ। ऐलक जी के मधुर कंठ, तार्किक क्षमता, सैद्धांतिक ज्ञान एवं जैन धर्म को सरल तरीके से समझाने व अल्प वय में अंग्रेजी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की कला ने जनमानस का मन मोह लिया तथा बबीना समाज के बहु आग्रह पर गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की आज्ञा से ऐलक विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग बबीना नगर में होना निश्चित हुआ। भव्य आगवानी के उपरांत नगर में मानो ज्ञान की विनम्र धारा ही बहने लगी। पूज्य ऐलक जी के द्वारा महावीराष्टक शुद्ध सुनाने की प्रतियोगिता की बात पूरे बबीना नगर में फैल गई और सभी महावीराष्टक स्तोत्र को याद करने लगे। वहीं अपन के घर में रात्रि के समय इसी विषय की चर्चा प्रारंभ हो गई। महाराज तो बहुत ही शुद्ध उच्चारण करते हैं। आज मंदिर में महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जो भी महावीर अष्टक पूर्ण शुद्ध सुनाएगा उसे बड़ा ही आकर्षक पुरस्कार प्रथम पुरस्कार के रूप में भेंट में दिया जाएगा। हम सुनाएंगे महावीराष्टक स्तोत्र। अरे हाँ, सुना लिया। जैसा शुद्ध महाराज सुनाते हैं ना, वैसा ही शुद्ध सुनाना है। सभी की बात सुन अपन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब तो महाराज जी के जैसा ही शुद्ध सुनाकर मानेंगे। रात भर महावीराष्टक को शुद्ध याद करने का प्रयास करती रहीं और सुबह बारी आई महावीराष्टक सुनाने की। ओम नमो ऐरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यनम, ओम नमो वच्छयनम, ओम नमो लोहितवसाउनम, ओम नमो लोहितवसाउनम। यदि ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तु अन्तर्हिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ताम्रं यक्षक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्, जनान्कोपापायं प्रकटयति वाव्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। महामोहातङ्क प्रशमन पराकस्मिक भीषण, निरापेक्षो बन्धुर्विदित मंगलकरा। शरण्यः साधूनां भवभयभृता मुत्तमगुणो, महावीर
स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। वीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिम्। यदि किसी ने महावीर अष्टक याद किया हो तो सुनाइए, परंतु शर्त यह है कि पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। हाथ ऊपर कर लीजिए जिसे शुद्ध याद हो। हाँ बालिका, सुनाइए। यदि ये चैतन्य भुकुर इव भावाश्चित चिदा। बैठ जाइए। चैतन्य भावाश्चित चिदा। यदि ये चैतन्य भुकुर इव भावाश्चित चिदा संभ्रांति ध्रुव। बैठ जाइए। भ्रांति नहीं, भांति। और कोई? अरे आप सभी ने तो भय से हाथ नीचे कर लिए। हाँ पीछे वो बालिका। ईक्षामि महाराज जी, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदा समम भांति द्रव्य। इस प्रकार अपन ने धीरे धीरे पूरा महावीराष्टक स्तोत्र गुरुदेव के सदृश ही शुद्ध सुना दिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बालिका के लिए। एकदम शुद्ध महावीराष्टक सुनाया है, जिसमें एक भी अशुद्धि नहीं। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। मैं अपनी समाज के अध्यक्ष एवं पंडित श्री खेमचंद जी को इस बालिका के सम्मान के लिए बुलाता हूँ। इस प्रकार वर्षा योग में अनेक धार्मिक कक्षाएं लगीं, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जीवकांड, भक्तावर शिविर, कातंत्र रूपमाला, भक्ति स्तोत्र पाठ, पूजन प्रशिक्षण शिविर एवं गुरुदेव की विशेष कक्षा क्रीम क्लास। पूरे बबीना में ज्ञान की गंगा ही बहने लगी। समय समय पर बहुत सी ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं, जिसमें सबसे विशेष विनम्र सम्यक ज्ञानवर्धिनी प्रतियोगिता थी, जिसमें कुमारी साधना जैन अपन ने पूरे 111 प्रश्नों के सही उत्तर देकर गोल्ड मेडल शुद्ध स्वर्ण से निर्मित पदक प्राप्त किया। एलक जी ने वर्षा योग से पूर्व अपन आदि सहेलियों से कहा था, समस्त बबीना वासियों से कहा था कि आप लोगों ने अपने जीवन में अब तक जो नहीं पढ़ा होगा वह हम आपको 4 महीनों में पढ़ा जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही ही थी कि 4 वर्षों में अपन आदि सहेलियों ने व्रत लेने के बाद जितना अध्ययन नहीं किया था, गुरुदेव ने 4 महीनों में वो पढ़ा दिया और उस पंक्ति को चरितार्थ किया। वह बबीना में उस ज्ञान गंगा से कोई अछूता ना रह पाया। सुनो रजमी रश्मि, अब हमें अपना व्रत बढ़ा देना चाहिए। महाराज जी की वाणी सुनकर मेरा मन तो अब घर संसार से बिल्कुल ही उचट गया है। कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा भी कुछ यही हाल है। चलो फिर चलते हैं। महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि वो हमारे व्रत को वृद्धिंगत करे। चलो चलते हैं। अपन, रश्मि, रजनी और गीतू सभी मिलकर श्रीफल लेकर पूज्यवर के समीप पहुंचती हैं। ईक्षामि महाराज जी। धर्म वृद्धि हो। हे पूज्य श्री, हम सभी बहनें आपको अपने आत्म कल्याण हेतु गुरु बनाना चाहती हैं तथा आपसे व्रत लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। जी पूज्यवर, हम सभी आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। महाराज, तुम नहीं हैं इनके गुरु। इनके गुरु तो जे हैं जे अपन
जे सिखात रहत सबको। वर्षा योग के उपरांत ऐलक श्री विनम्र सागर जी महती प्रभावना के साथ बबीना नगर से विहार कर जाते हैं। वहीं अपन का मन शोक के सागर में डूब जाता है। उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता। वो अधिक से अधिक समय ज्ञान ध्यान में लगाने लगती हैं। अपन के लिए तो गुरुदेव ही जिनवाणी थे, वे ही भगवान थे। क्योंकि जब पूज्य गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज मंदिर की छत पर बैठकर सामायिक किया करते थे तो मंदिर के बिल्कुल सामने ही अपन का घर था, जिनकी उनकी छत व मंदिर की छत एकदम आमने सामने थी। गुरुदेव की का पीठ हुआ करती थी अपन के घर की ओर और अपन का मुख होता था उस ओर, और वो यही सोचकर बैठती थी कि हे भगवान, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानती, पर जो गुरुदेव सोच रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ। अब जब अपन छत पर जाती तो वो खालीपन उसको बहुत कचोटता। वे ज्ञान ध्यान में अपना समय अधिक से अधिक लगाने लगी। परिवारीजन उनको इस कार्य में कई उपद्रव भी उत्पन्न करते थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उधर ऐलक विनम्र सागर जी सत्संग का अगला वर्षा योग बुंदेलखंड की हृदय स्थली ललितपुर नगर में हुआ। अतीव प्रभावना के साथ चल रहे इस वर्षा योग में भी कई आयोजन हुए। अपन अपने रिश्तेदार के घर जाने के बहाने से ललितपुर पहुंच गईं। ललितपुर में उनके रिश्तेदार रहा करते थे। यद्यपि उद्देश्य पूज्यवर का सानिध्य पाना ही था, वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात पिंकी उर्फ संगीता से हुई। सो आइए आगे देखते हैं। जय जिनेंद्र, क्या आप बबीना से आई अपन दीदी है? हाँ, हम ही अपन हैं। आप कौन और हमारा नाम कैसे जानती हैं? महाराज जी से आपके बारे में बहुत सुना है। यह तो गुरु जी की उदारता है कि मुझ अदना के बारे में आप लोगों को बतलाया। मुझे भी महाराज श्री का पढ़ाना समझाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो ध्रुव सत्य है कि गुरु जी के समझाने की जो कला है वह अनूठी है। उनका समझाया हुआ विषय एक बार में ही हृदयंगम हो जाता है। बहन, मेरा मन है कि महाराज जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जन करूं। बहन, आपका विचार अति उत्तम है। पूज्य श्री ने हमसे कहा था कि जो 4 वर्ष में नहीं पढ़ाया होगा वो हम 4 माह पे पढ़ा देंगे, और वैसा ही हुआ। अच्छा, इतना ज्ञान करा दिया? हाँ बहन, पर अब ऐसा लगता है कि ज्ञान की पिपासा और अधिक बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल पढ़ाते रहें और हम पढ़ते रहें। अर्थात ज्ञान का सागर है गुरुदेव। तब तो बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों मिलकर के अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा विचार है आपका। हम साथ रहकर आगे का अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं, क्लास का समय हो गया है। अपन को पिंकी का और पिंकी को अपन का साथ मिल गया, मानो सोने को सुहागा ही मिल गया हो। कुछ समय बाद अपन को पुनः बबीना अपने घर जाना पड़ा। ललितपुर में महती प्रभावना के साथ वर्षा योग पूर्ण कर परम पूज्य गुरुदेव का भी मंगल विहार हो गया। उधर पिंकी व अपन जिस नगर में गुरुदेव का प्रवास होना होता था, वहाँ अध्ययनार्थ अपने किसी रिश्तेदार के घर जाकर रहा करती थी। कई महीने गुजर जाते थे, परंतु गुरुदेव का सानिध्य भी नहीं मिल पाता था। उसका कारण यह था कि संघ में किसी बुजुर्ग के ना होने के कारण गुरुदेव संघ में रहने की अनुमति प्रदान नहीं करते थे। समय गुजरता गया और सन में श्रमण मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग चापानेरी पहुँचे। वहाँ श्रावकों ने गुरुदेव की वाणी से प्रभावित हो व्रत आदि ग्रहण किए। उन्हीं में से एक श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती प्रेमाबाई ने गुरुदेव की चर्या, क्रिया, वाणी का ओजस्व व सैद्धांतिकता देख विषय भोगों से विरक्त हो गुरुदेव के चरण सन्निधि में जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से प्रतिमा आदि के व्रत ग्रहण किए। जब यह घटना
अपन और पिंकी को पता चली तब वह मानो हर्ष से झूम उठी। वह परिवारी जनों की चिंता व गुरुदेव संघ के अनुशासन की पूर्ति होने से खिल उठी। उनके इसके उपरांत प्रेमा दीदी के साथ अपन, पिंकी दीदी व रविंद्र भैया, जीतू भैया आदि ब्रह्मचारीगण अपने आत्म कल्याणार्थ रहने लगे। इसी बीच बाल ब्रह्मचारिणी अपन दीदी ने एमए संस्कृत में व प्राकृत में कर अपनी प्रज्ञा से विश्व में तृतीय व पिंकी दीदी ने 5म स्थान प्राप्त किया। संघ में रहकर आत्म कल्याण के साथ साथ शिक्षण शिविर आदि के माध्यम से जन जन का कल्याण किया। एमए के उपरांत दोनों दीदियों ने प्रोफेसर M.K. जैन के माध्यम से PhD करने का संकल्प किया। अपन दीदी, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा शोध कार्य मात्र 2 वर्ष के अल्प समय में ही हो गया। हाँ पिंकी दीदी, और गुरुदेव के आशीर्वाद से कोई परेशानी भी नहीं आई। सारा कार्य सहज व सरल तरीके से हो गया। पर अब लगता है कि बस बहुत लौकिक अध्ययन कर लिया। अब जिस दिन PhD अवार्ड होंगे, हम बस वहीं से पूज्य गुरुदेव के पास श्रीफल लेकर अपनी दीक्षा की तिथि निकलवा लेंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल। समय गुजरता है और PhD अवार्ड होने का दिन आ जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान के विशाल प्रांगण में सभा के मध्य दोनों दीदियों को PhD अवार्ड होती है। The next candidate is Dr. साधना जैन। अगर आपको नाटक अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजा सकते हैं आप And लोग। another one is Dr. संगीता जैन। इस प्रकार से PhD अवार्ड होते ही सारी दीदियां एक साथ पूज्य दादा गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के समीप दीक्षा के निवेदन हेतु पहुंचती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अरे वाह, सभी दीदियां एक साथ। गुरुदेव ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है व हम सभी बहनें आपके श्री चरणों में अपने दीक्षा तिथि का निर्धारण कराने हेतु उपस्थित हुए हैं। सभी दीदियां निवेदन करती हैं। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा शीघ्र अति शीघ्र गुरुवर जी अब हो। कल्याण मार्ग के पथिकों का निवेदन स्वीकार कर गुरुदेव ने योग नक्षत्र व समय की गणना कर श्री पार्श्वनाथ निर्वाणोत्सव मोक्ष सप्तमी की शुभ तिथि निश्चित की। जगह जगह पंच दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा, गोद भराई आदि के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। उन दीक्षार्थियों में प्रथम दीक्षार्थी थी इस जीवन गाथा की नायिका बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर साधना जैन अप्पन। दूसरी दीक्षार्थी थी बाल ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी। तीसरी दीक्षार्थी थी ब्रह्मचारिणी प्रेमा दीदी। चौथी दीक्षार्थी थी ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी एवं 5वीं दीक्षार्थी थी बाल ब्रह्मचारिणी सोनल दीदी। आइए हम सभी भी उस महामहोत्सव में शामिल होने के लिए चलते हैं।
शुभ घड़ी नगर में आई, वो शुभ घड़ी नगर में आई, ये मंगल वेला है, ये मंगल वेला है दीक्षा की। देखिए आरिका माँ की बिनोली निकल रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप लोग स्वागत कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गोद भराई व बिनौली यात्रा के उपरांत अपन दीदी का स्वास्थ्य गिरने लगा और दीक्षा से एक दिन पूर्व सुबह से ही चिकित्सकों की अनुसार उन्हें बोतल आदि चढ़ाकर उपचार देना पड़ा। ऐसी स्थिति को देख सामाजिक बंधु वर्ग एवं विद्वत वर्ग चिंतित होने लगे। नमोस्तु गुरुदेव। आदरणीय श्री बड़ी दीदी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं दिख रहा है। आप दीदी की दीक्षा को आगे बढ़ा दीजिए और बाकी दीदियों की दीक्षा कल हो जाए। ये परीक्षा है मोक्ष मार्गी की, आगामी संयमी की। दीदी को बुलाइए, जैसी उनकी दृढ़ता रहेगी वैसा ही कार्य करेंगे। जी गुरुदेव, आपने बुलाया? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः आप अभी उचित उपचार लें। उसके पश्चात योग्य समय को देखकर आपको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। आप पहले स्वास्थ्य लाभ ले लीजिए। नहीं गुरुदेव, दीक्षा समाधि की साधना है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ा भी तो क्या, सम्यक समाधि कर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। बड़े भागी होते हैं वे लोग जिन्हें गुरु के वरद हस्त से दीक्षा मिलती है। गुरुदेव, आप तो बस अपना वरद हस्त मुझ पर बनाए रखिएगा। कहते हैं ना, जब मजबूती हम में हो तो हमें चट्टान भी हिला नहीं सकता। यदि एक कमज़ोर व्यक्ति में हिम्मत आ जाए तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन एक बलशाली व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाए तो वो एक पत्थर को भी नहीं हिला सकता। उसी प्रकार अपन दीदी की दृढ़ता देख सभी आश्चर्य और दीदी के दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत हो गए और बेला आई मंगल केश लोंज की। सभी दीदियों के प्रातः काल की शुभ बेला में ब्रह्म मुहूर्त में केश लोंज प्रारंभ हुए और संपन्न हुए। दीक्षा का वो अभूतपूर्व महोत्सव बांसवाड़ा राजस्थान की पावन धरा पर भव्य मंगलाचरण के साथ प्रारंभ हुआ। उधर दीक्षा की क्रियाएं प्रारंभ हुई और इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। बांसवाड़ा के उस विशाल पांडाल में जहाँ हजारों लाखों की संख्या में जनता मौजूद थी, पानी इतना भर गया कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पांडाल अभी सरोवर में ही तब्दील हो जाएगा। इंद्रदेव भी साक्षात उस दीक्षा समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ ही गए। पूज्य गुरुदेव ने अपन दीदी के मंगल संस्कार किए, व्रतारोपण किया और नाम रखा परम पूज्य श्रमणी आर्यिका 105 विमल श्री माता जी। जय बोलिए परम पूज्य श्रमणी आर्यिका 105 विमल श्री माता जी की जय। बड़ा ही शुभ संयोग 13 तारीख 2013 सन 13वें तीर्थंकर का नाम
और 13 प्रकार का चारित्र गुरुदेव ने मानो माता जी को उपहार स्वरूप ही भेंट किया। हर एक बेटी का सपना होता है अपने माता पिता के नाम को ऊंचा ले जाना। हर एक बेटी का सपना होता है कि उसके पिता का शीश उसके कारण किसी के आगे भी ना झुके। तो अपन ने भी अपने जीवन में ऐसा वो पल ला ही दिया जब उनके पिता को, उनके परिवार को, उनको देखकर अतीव गर्व महसूस हुआ। हर बेटी का सपना होता है यह। जब एक संयमी अपने घर को, जब एक वैरागी अपने घर परिवार को छोड़ने का निर्णय करता है, तब उन परिवारी जन को समझाना, सांत्वना देना व अपने मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन दौर होता है। उन सभी दौरों से गुजरकर आज चैनेश्वरी दीक्षा धारण कर अपन दीदी ने ना तो केवल अपने परिवार का वरन संपूर्ण जैन समाज का सर ऊंचा कर दिया। एमए संस्कृत प्राकृत में तृतीय स्थान विश्व में प्राप्त करने के उपरांत पीएचडी कर लाखों का पैकेज छोड़कर उन्होंने परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की चरण सन्निधि पा सभी सांसारिक भौतिक सुखों का त्याग कर मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर जैनेश्वरी आरिका दीक्षा ग्रहण की और कुल का ही नहीं संपूर्ण समाज का नाम रोशन किया। मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। आप लोग तालियां बजा सकते हैं, ताली बजाने में कंजूसी ना करें। बहुत ही अल्प समय में ये कार्यक्रम तैयार किया गया। तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हम सबकी परम श्रद्धेय धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति विनम्र गुरु की विमल छाया परम पूज्य श्रमणी आरिका रत्न 105 श्री विमल श्री माता जी का यह जीवन वृतांत आदर्श है। हर उस पथिक के लिए जो सच्ची साधना से साधना के शिखर तक पहुंचना चाहता है, ऐसी सम्यक साधिका के श्री चरणों में हम सब सादर वंदामी निवेदित करते हैं और यही आशीष चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह विनम्र गुरु की छाया प्राप्त कर अपने मोक्ष मार्ग की विमल यात्रा को पूर्ण करें। बोलिए विमल श्री, बोलिए 105 आरिका विमल श्री माता जी की। देखिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं इन कलाकारों के लिए। बहुत ही अल्प समय में इतना सुंदर प्रस्तुति उन्होंने इस मंच से आपको दी। और कल दोपहर 1 बजे इस मंच से आरिका माँ का दीक्षा दिवस 12वां उपकार दिवस के रूप में यहाँ से मनाया जाएगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सभी अधिक से अधिक पधार कर कार्यक्रम में भाग लें। और कल सुबह ठीक 6 बजे से कल्याण मंदिर शिविर का विधान प्रारंभ हो जाएगा और श्री पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मंदिर जी में मनाया जाएगा, जिसमें 23 लाड़ुओं के साथ पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव मनाया जाएगा। सभी अधिक से अधिक संख्या में सुबह मंदिर जी में उपस्थित हो। और 1 बजे दोपहर मांगलिक भवन से कार्यक्रम शुरू होगा, तो सभी इस बात का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। और इस कार्यक्रम को निर्देशित करने के लिए प्राची दीदी का बहुत योगदान है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत एवं सम्मान करें।
समस्त दीदियों ने, वर्षा दीदी ने